जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने चिड़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सुबह 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सीडीपी पेपर 1, सीडीपी पेपर 2 दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता? शिक्षार्थियों से किसी घटना या किसी सिद्धांत को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहना, छात्रों को विधि के क्रियान्वयन के तरीकों को उदाहरण सहित बतलाना, समानता एवं अंतर को समझने के छात्रों की मदद करना और विश्लेषण करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, एकाकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने में छात्रों को सक्षम बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता? एकाकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने में छात्रों को सक्षम बनाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। या समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता, छात्रों को तथ्यों तथा सूचनाओं को याद करना शिक्षण की समझ को नहीं दर्शाता। एक, यह ऐसी समय तथ्यों को अलग से याद करना तथा तथ्यों एवं प्रक्रियाओं को समझाना छात्रों के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है याद करना, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। जिस ऑप्शन में भी होगा वह ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के द्वारा की गई गलतियां वह बतलाती हैं कि अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सेकंड ऑप्शन, अधिगम एक ऐसी वातावरण में प्रभावी होता है जहां शिक्षार्थी सकारात्मक और भावात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, अधिगम की किसी भी अवस्था पर सीखना भावात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होती। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, अधिगम मूल रूप से मानसिक क्रिया है। कौन सा ऑप्शन राइट है? या क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहां शिक्षार्थी सकारात्मक व भावात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। जो वातावरण भावात्मक रथ से सकारात्मक हो तथा शिक्षार्थी के लिए संतोषजनक हो, अधिगम के लिए प्रभावकारी होता है। यदि किसी शिक्षार्थी के मनोभाव को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा जाए तो इससे अच्छा एवं सकारात्मक अधिगम वातावरण हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव विकास विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिवर्ती यानी दोहराव। मानव विकास में उत्क्रमणीयता एवं उत्क्रमणीय की प्रक्रियाएं नहीं होती, इसलिए यह विकास का सिद्धांत नहीं है। जब कभी भी कोई शिक्षार्थी विकास के एक चरण को पार कर लेता है तो वह पुराने चरण वापस नहीं लौट सकता। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी की गलतियों को बताना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नति करने का निर्णय लेना, अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पेपर 1 और पेपर 2 या दोनों में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2018 और इसके बाद 2022 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को निर्धारित मापदंडों के आधार पर भेद करना नहीं है,
बल्कि उनको सीखने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सहायता करना होता है। एक उचित मूल्यांकन छात्रों को प्रेरित एवं सहायता करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में छात्रों में को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करना। नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2024 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में छात्रों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालय, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नियमित विद्यालय केंद्रीय प्रायोजित एकीकरण योजना में दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के उनकी अक्षमता को ध्यान में रखे बिना उन्हें उचित अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। दिव्यांग बच्चों में हीनता की भावना को मुक्त करने के लिए इस कदम को अपनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता है? अक्षर और शब्दों को पहचान में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, शब्दों तथा विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी की कठिनाई। कौन सा ऑप्शन राइट है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता? सुसंगत वर्तनी की कठिनाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सुसंगत वर्तनी की कठिनाई। किसी वाक्य के उच्चारण को सही तरीके से नहीं बोल पाना किसी बच्चों में वाचन की समस्या का सूचक नहीं होता और सामान्यतः शब्द संग्रह की कमी ही वाचन में कठिनाई का संकेत करती हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, सुसंगत वर्तनी की कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है। उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ बताना, उन्हें तनाव नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने मित्र समूह से अलग करना, रचनात्मक अक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें चुनौती देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागॉजी से क्वेश्चन है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागॉजी से, मनोविज्ञान में। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है। उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने मित्र समूह से अलग करना। यह बात गलत होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर मित्र समूह से अलग करना नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों पर कक्षा में विशेष ध्यान देने हेतु अपने साथी से अलग नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने साथियों से सीखते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ रहने देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, वे अपने कार्य को अधिक प्रसन्नता से करते हैं, कार्य के दौरान इनमें उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाई देती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पसंद करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में, और इसके अलावा यही क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है?
वे हमेशा सफल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वे हमेशा सफल होते हैं। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि स्वप्रेरित बच्चे ही हमेशा सफल होंगे। यह सार्वभौमिक सत्य है कि गलती करना मानव का स्वभाव होता है। वे सभी कभी कभी लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होते हैं, अतः इससे उन बच्चों के लक्षण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी में एवं खेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। रचनात्मक मूल्यांकन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त उपकरण नहीं है? या जो नहीं शब्द है इसको विशेष ध्यान में रखिए। तो वह है सत्र परीक्षा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सत्र परीक्षा। एक विद्यालय द्वारा वर्ष के अंतिम सत्र की समाप्ति पर समग्र मूल्यांकन के लिए परीक्षा ली जा सकती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थानों पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने के लिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करवाना जिन्हें शिक्षक पूछ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कक्षा के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थानों पर अधिक से अधिक पूछने के लिए, तो यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहिए। समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के लिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए या भी जो है शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करवाना जिन्हें शिक्षक पूछना चाहते हैं। यह बात गलत है। याद करवाना हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होगा, यह गलत है। पूछा है नहीं करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों पर सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित किया नहीं जाना चाहिए। उनका ध्यान अवधारणाओं को समझने तथा स्पष्टीकरण व्यक्त करने में होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों के पुर्जों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इरफान को कभी भी खिलौनों से खेलने नहीं देना चाहिए। उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन पेडागोजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और इसके बाद यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है इरफान खिलौनों के पुर्जों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जिज्ञासा ही श्रेष्ठ अधिगम का आधार है। जिज्ञासा जो है श्रेष्ठ अधिगम का आधार है। यदि कोई बच्चा नई बातों को सीखने के लिए प्रेरित या उत्सुक है तो उसकी उत्सुकता को परिपूर्ण करने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध और अवश्य कराना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को उभारने तथा उनकी ऊर्जा का सही दिशा में देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सत्य है, सत्य हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न कार्य पक्षों के लिए यह सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सत्य है कि असत्य है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या बुद्धि के भिन्न कार्य पक्षों के लिए यह सत्य है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुष प्रायः महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं या पुरुष महिला की तुलना में अधिक परिश्रम और सक्षम होते हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति समाज की लिंग पक्षपाती सोच को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जो है लैंगिक रूढ़िवादिता है और इसे हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे जो है हतोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने के बाद ही कोई शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए प्रभावकारी विधि शैली की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अलग अलग विचार विमर्श शिक्षक के श्रेष्ठ अधिगम रणनीति बनाने में सहायता करता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा के बच्चों के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करती है। वापस आने के बाद उसके बारे में बच्चों से चर्चा करती है। उसके द्वारा ऐसा करना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन का अधिगम, मूल्यांकन के लिए अधिगम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और इसके बाद 2023 में पूछा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टीना अपनी कक्षा के बच्चों के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करती है। वापस आने के बाद उसके बारे में बच्चों से चर्चा करती है। उसके द्वारा ऐसा करना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अधिगम का मूल्यांकन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अधिगम का मूल्यांकन। पाठ के अंत में उस पाठ का मूल्यांकन किया जाता है। यह समय प्रकृति का होता है। इस तरह के मूल्यांकन में उपलब्धियों की अधिगम की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अधिगम का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों की प्रभावित नहीं करता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यह असत्य हो सकता है, विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह सत्य होगा क्योंकि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों से परस्पर जुड़ा है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों से परस्पर जुड़ा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यह कहना सच है कि स्वस्थ शारीरिक अवस्था के बिना बच्चों का उचित विकास नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वर रज्जु यानी वायलिन कॉर्ड के उचित क्रम विकास के बिना अच्छी तरह से नहीं बोल सकता। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो रेखा चित्र एवं चित्रकला में कुशल हो, अत्यधिक बुद्धिमान हो, परीक्षा में हर बार उच्च अंक प्राप्त करने के योग्य हो, तर्क समझने एवं समस्या हल करने में निपुण हो। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2016 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को पढ़ाया भी जा चुका है। एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो तर्क समझने एवं समस्या हल करने में निपुण हो। फोर्थ ऑप्शन राइट है। रचनात्मक बच्चों को जन्मजात प्रतिभा वाले छात्रों के वर्ग में शामिल किया जाता है। ये अलग विचारक होते हैं तथा समस्याओं को विविध तरीके से हल करने की योग्यता रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? विकास एवं विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? विकास की दर से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विकास की दर से। एक बच्चे की विकास दर किसी दूसरे बच्चे की विकास दर से भिन्न हो सकती है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं बच्चे 8 महीने में चलना सीख लेते हैं, तो वहीं कुछ बच्चे 1 वर्ष से अधिक समय लगता है चलने में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है क्योंकि किसी भी दो शिक्षार्थियों की क्षमता, रुचि तथा प्रतिभा में समानता नहीं होती। शिक्षार्थियों में समान गुण नहीं होते और ना ही वे समान लक्ष्य रखते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, विषम रूपी कक्ष में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है क्योंकि किसी भी दो शिक्षार्थियों की क्षमता, रुचि तथा प्रतिभा में समानता नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने का अपना एक अलग तरीका होता है। एक समान आयु वर्ग के बच्चों में भी सीखने की संभावना भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षार्थी क्षमता, रुचि व प्रतिभा के आधार पर भिन्न हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। शिक्षार्थी एक विषय के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने देता है। सूचनाओं को याद करने पर और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर दे है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? या क्वेश्चन जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने देता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रचनात्मक विधि शिक्षार्थी को अपने स्वयं के दृष्टिकोण का निर्माण करने पर जोर देती है। इसके अनुसार शिक्षार्थी कोरी स्लेट नहीं होता, बल्कि विश्व के प्रति उसके स्वयं के विचार होते हैं। शिक्षक किसी शिक्षार्थी को ज्ञान के निर्माण के लिए अवसरों को उपलब्ध कराते हुए इन विचारों को विकसित करने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? भावात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मस्तिष्क में होता है, जो अधिगम का ज्ञानात्मक या मानसिक पहलू होता है। सेकंड ऑप्शन राइट है, बौद्धिक विकास का। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।